नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। एक खबर है एक खबर है भाजपा के बहुत सीनियर संघ के ताल्लुकात रखने वाले वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री के रैली से दूर रखे गए। प्रधानमंत्री बंगाल में दुर्गापुर में रैली करने गए और उन्हें दिल्ली बुलाया गया। हालांकि बाकी सब लोग कहते कि उनको दिल्ली बुलाया गया इसलिए नहीं आए, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि शायद मेरे जाने से कुछ लोग असहज होते, इसलिए मुझे न्योता ही नहीं मिला। जब इस खबर को मैंने एक्सरे से देखा तो मुझे पूरे बीजेपी में एक वर्टिकल स्प्लिट होती हुई दिखाई दे रही है। और ये जो वर्टिकल स्प्लिट है, ये पुराने वर्सेस नए हैं, संघनिष्ठ भाजपा वर्सेस मोदी निष्ठ भाजपा। यह है, अब विचारधारा की कोई अहमियत नहीं रही। बंगाल भाजपा के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष दुर्गापुर में प्रधानमंत्री की रैली से दूर रहे और दिल्ली में जेपी नड्डा से मिले। घोष ने कहा कि उन्हें रैली के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था। पार्टी नेतृत्व शायद उनकी मौजूदगी से असहाय होता। पार्टी में अलग थलग चल रहे बंगाल के वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष शुक्रवार को दुर्गापुर में प्रधानमंत्री मोदी के रैली से दूर ही रहे। घोष पीएम की रैली से पहले शुक्रवार सुबह दिल्ली के लिए निकल गए और शुक्रवार को ही प्रधानमंत्री बिहार थे और बिहार के बाद दुर्गापुर बंगाल में आए। दिल्ली पहुंचकर दोपहर में उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके आवास पर मुलाकात की। हालांकि दिल्ली में मीडिया के सवालों को जब पूछा गया तो घोष ने चुप्पी साधी। वहीं दिल्ली रवाना होने के पहले कोलकाता एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की रैली में शामिल न होने का फैसला आखिरी क्षण लिया, क्योंकि पार्टी नेतृत्व ने उन्हें वहां देखना नहीं चाहता था। उन्होंने दावा किया कि मुझे रैली के लिए आमंत्रित ही नहीं किया गया था। घोष ने कहा, शुरुआत में मैंने कहा था कि रैली में मैं आऊंगा क्योंकि आम पार्टी कार्यकर्ता ने इसकी मांग की थी, लेकिन पार्टी ने मुझे आमंत्रित नहीं किया। शायद पार्टी नेतृत्व नहीं चाहता है कि मैं वहां रहूं। संभवतः मेरी मौजूदगी से उन्हें असुविधा हो सकती थी, इसलिए मैंने प्रधानमंत्री के रैली में नहीं जाने का फैसला किया। जब उनसे पूछा गया वह इतने अहम दिन पर दिल्ली क्यों जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं पार्टी का काम से दिल्ली जा रहा हूं। हालांकि उन्होंने क्या काम है इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया। इसी बीच दिलीप घोष के विषय पर केंद्रीय मंत्री पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मुजुमदार से पूछा गया तो उन्होंने पत्रकारों से कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने घोष को दिल्ली बुलाया है। मेरी उनसे बातचीत हुई, वह दिल्ली जा रहे हैं। गौरतलब है कि दिलीप घोष इससे पहले मई में प्रधानमंत्री की उत्तर बंगाल के अलीपुरद्वार में जो रैली हुई थी और जून में गृह मंत्री अमित शाह जी की कोलकाता में पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन जो हुआ था, उन दोनों में उनकी उपस्थिति नहीं थी। पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष बंगाल सरकार के आमंत्रण पर 30 अप्रैल पर मिदनापुर जिले के दीघा में नवनिर्मित जगन्नाथ मंदिर के उद्घाटन के लिए वहां गए थे। वहां जाकर उन्होंने ममता बनर्जी से मुलाकात की और उसके बाद पार्टी में एक घमासान शुरू हुआ। घोष के राज्य से अलग अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में क्या वो तृणमूल कांग्रेस के साथ चले जाएंगे या नई पार्टी बनाएंगे, ऐसी कई अटकलें लग रही है। इसी के बीच नए जो पार्टी के अध्यक्ष है अभी, शमिका भट्टाचार्य ने कहा कि घोष पार्टी के कार्यालय में मेरी बात हुई थी उनकी, और घोष कहीं नहीं जा रहे, घोष हमारे सीनियर हैं। सवाल ये है कि दिलीप घोष जिन्होंने पार्टी के लिए, जब नरेंद्र मोदी भी राष्ट्रीय स्तर पे उनका उगम नहीं हुआ था, तब से पार्टी में लगातार, जब लेफ्ट का कैडर पूरा बंगाल पे हावी था, तब से वो लगातार लड़ रहे हैं। इसी बीच लेफ्ट वर्सेस कांग्रेस वहाँ लड़ाई होती थी। फिर कांग्रेस और लेफ्ट कई जगह पे एक हुई, केंद्र की सरकारें मिलीजुली सरकारें रही। ममता बनर्जी जो फायर ब्रांड नेता थी, उन्होंने बंगाल में
जब कांग्रेस लेफ्ट के साथ हाथ मिला रही है तो बंगाल की इंटरेस्ट के लिए उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की और फिर वो लगातार सत्ता में बनी है। लेफ्ट जो मजबूत गढ़ था बंगाल का, उसको वहां से ध्वस्त करके ममता ने सत्ता काबिज की और आज तक है। अब वहां पर कांग्रेस भी हिस्से पे है, लेफ्ट भी हिस्से पे है और बीजेपी अपनी ताकत बढ़ा रहा है। बीजेपी वर्सेस ममता, ये वहां का अभी राजकीय दृश्य है। ऐसे में ममता को लड़ने के लिए कई तृणमूल कांग्रेस के ही नेता बीजेपी में आए और बड़े बड़े पदों पे बैठे। ऐसे में दिलीप घोष जैसे लोगों को लगता है कि उन्हें साइडलाइन किया गया है, जबकि पार्टी के लिए सही संघर्ष उन्होंने किया। ये तो जब केंद्र में बीजेपी है तो उसका सत्ता का मक्खन खाने के लिए ये सब लोग इकट्ठा होकर बंगाल में दीदी के खिलाफ आक्रामक हो गए। लेकिन वो ममता दीदी है, उन्होंने सबका हिसाब करते हुए फिर सत्ता काबिज की। अब अगले साल चुनाव है, चुनाव की तैयारी जोर शोर से शुरू है। इस बार चुनाव आयोग फिर एक बड़ा खेल करेगा जो बिहार में होगा। ममता दीदी ने पहले ही चुनाव आयोग की जो यूनिक आईडी नंबर कैसा डुप्लीकेट होता है ये बताने का प्रयास किया, तो चुनाव आयोग ने पहली बार माना कि कुछ गलतियां हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि यूनिक नंबर भी सेम हो लेकिन पते अलग अलग होने की वजह से इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ गया। लेकिन फिर ममता दीदी ने यूनिक आइडेंटिटी नंबर वाला सेम वही मतदाता कैसा हरियाणा में भी रजिस्टर है और वो कैसा सेम मतदाता, उसी पिता के नाम, उसी उम्र, वही नाम, सिर्फ पता बदल के बंगाल के एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कैसा जाता है। इससे हंगामा हो गया। उसके बाद चुनाव आयोग ने कहा कि इसको हम आधार कार्ड से जोड़ेंगे। अब चुनाव आयोग कहता है कि आधार कार्ड की कोई औकात ही नहीं है। तो चुनाव आयोग लगातार स्टैंड बदल रहा है और चुनाव आयोग के हर पैतरे को बड़े ध्यान से उसमें ममता देख रही है। इसी बीच पुराने और नए इसका जो झगड़ा है वो बीजेपी को वहां कितना डैमेज करेगा ये तो समय बताएगा। क्या दिलीप घोष को साइडलाइन करना ये संघ को भी एक आदेश या संघ को एक संकेत है कि देखिए, आप यदि दिल्ली के सामने नतमस्तक, नागपुर यदि दिल्ली के सामने नतमस्तक नहीं होगा तो फिर नागपुर के जितने भी लोग हैं उनको ऐसे ही शहने शहने साइड को किया जाएगा और उनको घर का रास्ता दिखाया जाएगा। ऐसे कई दो लोग हैं दिल्ली में, हो सकता है अगली बार उनको टिकट भी नहीं मिले लोकसभा का, जिनको हम बड़े नेता कहते हैं। कई चीजें हो सकती हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष का मसला अभी भी अटका हुआ है और उसके बाद 75 साल प्रधानमंत्री होने के बाद क्या होगा। ये कई मसले जब साथ में इकट्ठा होते हैं तो ये बिहार में दिलीप घोष को स्टेज पर न आने देना, प्रधानमंत्री देखते रह गए, उनको दिल्ली तलब कर लेना कि वहाँ झगड़े नहीं बढ़े, इसको ये एक छोटी बात नहीं है। ये मात्र दिलीप घोष की नाराजगी नहीं है, ये दिलीप घोष को अपनी जगह दिखाने का प्रयास है। तो क्या दिलीप घोष को जगह दिखा के किसी और को संदेश देने का भी प्रयास होगा। कई चीजें एक से दिखाई देती हैं, लेकिन ये सारे तार जोड़ने पड़ेंगे, तब पता पड़ेगा कि कौन किसके लिए, किसके कंधे पे रख के बंदूक चला रहा है और उसका निशाना कौन है। फिलहाल कम से कम दिलीप घोष बंगाल के बाहर थे, जब प्रधानमंत्री बंगाल में थे। वो जेपी नड्डा से बात कर रहे थे, जेपी नड्डा ने उनसे क्या बात की, जेपी नड्डा ने उनको क्या समझाया, दिलीप घोष को क्या नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, दिलीप घोष बंगाल जाके क्या करते हैं, क्या तृणमूल जाते हैं, नई पॉलिटिकल पार्टी स्थापित करती है या ऐसे ही अपमानित होकर बाकी बचा हुआ अपना जीवन इसी राजनीतिक दल में निकलता है। ऐसी कई चीजें अब सामने आएगी। फिलहाल एक्सरे में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।